जय श्री गणेश, जय श्री राम। प्रियजनों, आज आपको योगिनी एकादशी की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि मैं बहुत ही छोटे और सरल विधि से आपको बताने जा रहा हूँ। प्राचीन समय में अलकापुरी नामक अलकापुरी नगर में एक राजा कुबेर के महल में हेम नामक एक माली रहता था। हमारे प्राचीन समय में अलकापुरी नगर में एक राजा कुबेर के महल में हेम नामक एक माली रहता था। उसका काम भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के कारण वह देर से फूल लेकर दरबार में पहुंचा। इससे क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उनको कोढ़ और पिशाच होने का श्राप दे दिया और श्राप के कारण ही तुरंत उन्हें कोढ़ और पिशाच होने की प्राप्ति हो गई। श्राप के कारण हेम माली जंगलों में भटकने लगा और एक दिन महर्षि मार्कंडेय जी के आश्रम में पहुंच गया। अपने पूर्व जन्म के कारण महर्षि मार्कंडेय जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से हेम माली की स्थिति का जो कारण था वो समझ लिया और उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोढ़ और पिशाच योनि ठीक हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये बहुत छोटे में एक छोटी सी कथा है जो कि आपको बताई मैंने। अब मैं इसमें आपको योगिनी एकादशी का महत्व आपको बताता हूँ। मैं योगिनी एकादशी का महत्व, जो भगत योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्गलोक को लेकर जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है, जिससे कि उनका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्गलोक में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। तो ये एकादशी व्रत का महत्व है। अब मैं योगिनी एकादशी की विधि आपको बताने जा रहा हूँ। योगिनी एकादशी के दिन आप सुबह प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता पार्वती भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। लक्ष्मी नारायण रूप में भी आपको उनकी पूजा करनी है और माता गौरी पिता शंकर जय जय गौरी शंकर रूप में भी आपको उनकी पूजा करनी है। भगवान को फल फूल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन करें। गुड़ चना का भी प्रसाद चढ़ाएं। इस पूजा से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे। वहीं माता लक्ष्मी आपके धन के भंडार भरेंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जब श्री हरि सहित आती हैं तो वो कभी भी भंडार खाली नहीं होते। और इस बार जो है एकादशी जो रखी जाएगी, एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के किस पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में इस व्रत का पारण 22 जून को होगा, जो कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद किसी भी टाइम कर सकते हैं। बहुत से बता रहे हैं जी आप जो है पारण का जो है दोपहर 1:47 से शाम 4 बजे के करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक देखा देखी भेड़ चाल है जो हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार, जो हमारी पुरानी तिथियों के अनुसार, जो हमारी संस्कृति के अनुसार
जो विधि चलती हुई आ रही है वो यही है कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त की पूजा के बाद किसी भी समय आप अपना पारण कर सकते हैं। ब्रह्म पूजा का मतलब होता है कि आपने सभी देवों की पूजा उसमें पूर्ण रूप से कर ली है, जिसमें कि सूर्य देव की पूजा भी की जाती है। तो आप सूर्य देव को जल देकर अपना जो है व्रत का पारण कर सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने मन में ये इच्छा ना रखें कि बहुत से लोगों ने बताया है जी आप जो है 22 जून को दोपहर 1:47 से लेकर शाम 4:35 तक पारण का व्रत का समय है। तो ये एक बकवास सी बातें हैं। मैं इन बातों में का समर्थन नहीं करता हूँ, ना इन बातों में विश्वास करता हूँ। मैं सिर्फ विश्वास करता हूँ अपनी संस्कृति पे, मैं विश्वास करता हूँ हमारे रीति रिवाज पे। तो हमारे रीति रिवाज के अनुसार ये था कि जैसे कि आज आपने व्रत रखा, अगले दिन आप प्रातःकाल नहा धोकर स्नान कर पूजा पाठ करके सूर्य देव को जल देकर अपना व्रत का पारण करें। ये हमारी संस्कृति का विधान है। नहीं, ब्राह्मणों का विधान अपनी समझ से बाहर है। हम ये नहीं कहते कि कोई ब्राह्मण गलत है, हम कहते हैं सारे ब्राह्मण अच्छे हैं। लेकिन जो संस्कृति हमारी कहती है, हम उस संस्कृति के अनुसार आपको बता रहे हैं, उस संस्कृति के अनुसार चलें। और जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पूर्वज भी इसी तरह, हमारे बड़े बूढ़े घर में आपने देखा होगा व्रत रखते थे कि उन्होंने कल व्रत रखा और सुबह प्रातःकाल उठे, नहाए धोए, स्नान करा, पूजा पाठ करी और फिर अपना जो है व्रत खोल लिया। बस इसमें एक आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण कार्य आपको ये करना है कि आपको ये जब भी व्रत खोलें तो कोशिश करें कि आप एक चावल के दाने से आप जो है व्रत को खोलें तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि इसमें चावल को ही खाना वेद बताया गया है और चावल ही नहीं खाया जाता इसमें। तो आप जो है चावल ना खाकर, वो चावल का चावल व्रत के दिन ना खाकर अगले दिन चावल का एक दाना खाकर अपना व्रत खोलें। तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि से आप व्रत का पारण करें और अपना व्रत खोलें। तो जैसे कि मेरी बताई हुई जानकारी है वो आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप उसका पालन करें, नहीं तो आप अन्य व्यक्तियों की तरह आप भी किसी और की तरह पालन करें, लेकिन श्री हरि की पूजा अवश्य करें माँ लक्ष्मी के साथ, और माता पार्वती की पूजा भगवान शिव के साथ अवश्य करें। मैं यही आपसे प्रार्थना करूँगा कि लक्ष्मी नारायण की पूजा को तो सभी बताते हैं, लेकिन माता गौरी, पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर की पूजा का कोई जानकारी देता ही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव श्री हरि के इष्ट देव हैं और भगवान शिव के इष्ट देव जो हैं वो प्रभु श्री राम हैं, जो कि श्री हरि का ही रूप हैं। लेकिन भगवान शिव ने श्री राम रूप में ही उनको अपना इष्ट देव माना है, क्योंकि वो राम नाम का जप करते हैं। इसलिए एक दूसरे की इनकी आराधना अवश्य होती है और एक दूसरे की आराधना अवश्य करते हैं, और इन दोनों की आराधना के बिना कोई भी पूजा कभी संपन्न नहीं होती। तो आप जब भी एकादशी व्रत हो तो आप मंदिर अवश्य जाएं और शिवालय जाएं। शिवालय में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, नंदी महाराज, भगवान शिव की पूजा होती है और वहाँ पूरा परिवार होता है। वहाँ पे आप जल चढ़ाएं और पूजा करें, उनको फूल फल धूप दीप दान से वहाँ बैठकर उनकी पूजा आराधना करें और सच्चे मन से उनसे दुआ करें कि मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ और मैं जो लक्ष्मी नारायण की पूजा करने जा रहा हूँ, जो कि मेरी पूजा स्वीकार हो। तो इस तरह से भगवान शिव आपको, माता पार्वती सहित आपको वर देंगे, आशीर्वाद देंगे कि आपकी जो है एकादशी व्रत संपन्न हो। और एकादशी व्रत संपन्न होने का जो महत्व है वो ये है कि अगर आपने एक व्रत रख लिया तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य फल प्राप्त होगा। आप 88,000 भी ना लो, आप 88 ब्राह्मण लगा लो, आप 88 ना लगाओ, एक ही ब्राह्मण लगा लो आप। और ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो ब्राह्मण नहीं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, आज के टाइम के हम ब्राह्मण हैं। हमारे ब्राह्मण होने का कोई अलग हिसाब नहीं है, हमारे ब्राह्मण होने का आज के टाइम में अलग हिसाब है। जो पुराने टाइम के ब्राह्मण हुआ करते थे, जिनको हम ऋषि मुनि कहते थे, क्योंकि ऋषि मुनियों में से ही ब्राह्मण बने हैं और ब्राह्मणों में से ही ज्ञान वेद बताने वाले आचार्य बने हैं। तो आप जो है केवल
जो आपको जो पूजा का पुण्य फल प्राप्त होगा उन ब्राह्मणों का फल प्राप्त होगा जो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी ब्राह्मण, जो साक्षात भगवान शिव का रूप है, श्री हरि का रूप है, जिन्होंने अपना तप करके सप्त महर्षि की कॉपियाँ बनी हैं। सप्त महर्षि जो हैं वो भगवान शिव का रूप हैं, श्री हरि का रूप हैं, और ऋषि मुनि में से ही ब्राह्मण रूप बने हैं। यही सत्य है और यही एक कड़वा सच ऐसा है जो कि सुनने में बड़ा अटपटा है। तो आपको जो